क्या आपके बच्चे को ग्रोथ हार्मोन मिलना चाहिए? क्या छोटा कद ग्रोथ हार्मोन मिलने से ज्यादा यानी कि कद लंबा हो सकता है? कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अगर आपके बच्चे को ग्रोथ हार्मोन दिया जाए तो न सिर्फ उसका कद लंबा होगा बल्कि उसकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नोमांस चिल्ड्रन एंडोक्रिनोलॉजी क्लिनिक में खुशामदीद। हमारे जिस्म में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि दिमाग के निचले हिस्से और हमारी नाक के पीछे होता है। और इस ग्लैंड से कई हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और इनमें सबसे अहम हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन न सिर्फ हमारे कद को बढ़ाने का जरिया होता है बल्कि हमारे मसल्स और हमारी बोन्स की मजबूती के लिए भी जरूरी है। ग्रोथ हार्मोन जिन बच्चों के जिस्म में नहीं पैदा होता या उनको कोई और ऐसी बीमारी हो जाती है कि ग्रोथ हार्मोन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता, तो उनको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दिन में एक दफा दिया जाता है। ऐसा कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं है जिसको मुंह से दिया जा सके। ग्रोथ हार्मोन जो आजकल अवेलेबल है वो किसी जानवर के जिस्म से नहीं निकाला जाता, यानी कि वो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन नहीं होता बल्कि उसे हम कहते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट यानी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ग्रोथ हार्मोन है। जिसका एक फायदा ये है कि अगर नेचुरली प्रोड्यूस्ड ग्रोथ हार्मोन आप किसी को दें तो इस बात का इम्कान होता है कि उसके जरिए कुछ बीमारियां जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड हार्मोन होता है वो सेफ है और 1985 से यूज में है और बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपसे वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि जिनके अंदर आपके बच्चे को ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन वो है कि जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, यानी कि जिसम ग्रोथ हार्मोन बनाना छोड़ दे। ग्रोथ हार्मोन ना बनने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से हो सकता है कि बच्चा पैदाइशी तौर पर इस काबिल ना हो कि ग्रोथ हार्मोन बनाए, या उसको कोई ऐसी हेड इंजरी हो जाए, उसको कोई ऐसा ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, या उसके सर की तरफ किसी बीमारी की वजह से उसको रेडिएशन यानी शुआओं का इलाज कराया जाए, उसके नतीजे में जिस्म ग्रोथ हार्मोन बनाना छोड़ देता है। ऐसी सब कंडीशंस के अंदर आपके बच्चे को ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पैदाइश के वक्त बहुत कम वजन के पैदा होते हैं और वो आगे आने वाले दिनों में अपनी ग्रोथ में बकिया बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनका वजन पैदाइश से बहुत कम हो, जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, या कभी हम उन्हें कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR। ऐसे बच्चे अगर 2 साल तक या कभी 4 साल तक अपनी उम्र के बकिया बच्चों की तरह अपनी हाइट अचीव ना कर सकें तो उनको ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बगैर किसी वजह के उनकी हाइट बेहतर नहीं होती, या उनकी हाइट जो है जिस हिसाब से उनके पेरेंट्स की हाइट है, उनके बहन भाइयों की हाइट है, उस हिसाब से उनका कद छोटा होता है। और तमाम इन्वेस्टिगेशंस करने के बावजूद हम ये देखते हैं कि उनके अंदर बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि बच्चा अपने जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से हाइट गेन नहीं कर रहा, तो हम उनको जो है ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं। बच्चों में गुर्दों का मर्ज हो जाता है और अगर किसी वजह से गुर्दे बिल्कुल काम करना छोड़ दें, यानी कि एंड स्टेज किडनी डिजीज हो जाए और बच्चा डायलिसिस पर चला जाए, तो उस वक्त बच्चे को ग्रोथ हार्मोन देना चाहिए ताकि उसकी हाइट भी बेहतर हो और उसकी मसल स्ट्रेंथ भी बेहतर हो। एक बीमारी जो बच्चियों में होती है जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बच्ची के क्रोमोसोम बजाय 46XX होने के 45XO होते हैं और उनके अंदर न सिर्फ ये कि हाइट कम होती है, उनको प्यूबर्टल प्रॉब्लम भी होता है। ऐसी बच्चियों को ग्रोथ हार्मोन देना जरूरी है। इसके अलावा 2 और सिंड्रोम हैं, एक प्रेटर-विली सिंड्रोम और एक न्यूनम सिंड्रोम। अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई सिंड्रोम है तो उनको भी ग्रोथ हार्मोन मिलना चाहिए। ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर कंसेंसस है डॉक्टर के दरमियान
کہ اگر ان کنڈیشنز کے ساتھ کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو گروتھ ہارمون کا ٹریٹمنٹ دیں اور اس کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تھینک یو.